जी अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हम बात करने लगे हैं, ये भी एक तरह का रैबिट होल है। थोड़ा सा जो है ये ज़रूरी इसलिए है उन लोगों के लिए जो कुछ क्लाइंट्स क्लोज कर चुके हैं या पहले किसी के साथ काम कर रहे हैं, महीने के 5 7 8 क्लाइंट्स के साथ हैंडल कर रहे हैं उनको। तो ये उनके लिए है कि अगर आपने हमेशा जो है अपना फोकस मनी मेकिंग स्किल्स पे रखना है, मनी मेकिंग टास्क पे रखना है। लेट्स से आप शॉपिफाई, अब मैं शॉपिफाई की एग्जांपल मैं आपको पहले ही बताया इसलिए ले रहा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा ईजी है। एक तो लोग हर सारी कर रहे हैं ये ऑलमोस्ट। और तो ये है कि अगर आपको शॉपिफाई की स्टोर बिल्डिंग आती है और आप डिजाइनिंग अच्छी करते हैं, ठीक है, आपने $300 400 का एक ऑर्डर क्लोज किया है, तो आप उसकी डिजाइनिंग कर रहे हैं। फिर एक दिन में होगी, 2 दिन में होगी आपकी डिजाइनिंग। अब बाकी आपके 4 दिन क्या लगते हैं उसके 50 प्रोडक्ट्स डालने में। चार चार तस्वीरें हैं, उनका नाम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, उनके डिस्क्रिप्शन, उनके कलर्स वेरिएशंस डाल रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइम में आप और क्या कर सकते थे? कुछ ऐसा काम कर सकते थे जिससे कोई नया क्लाइंट आए, या कोई ऐसा काम जो कोई और नहीं कर सकता, ठीक है। लेट्स से अगर आप डिजाइनर अच्छे हैं और आपने पहले कभी आउटसोर्स करके देखा है, तो आप अगर $400 चार्ज कर रहे हैं और आपने $100 का $200 का आउटसोर्स किया, वो काम ठीक नहीं कर रहा, तो आपको दोबारा से वो करना पड़ गया। पैसे भी ज़ाया हो गए, टाइम भी ज़ाया हो गया। तो कोई ऐसी चीज़, कॉपी राइटिंग भी हो सकती है। अगर कोई अच्छी कॉपी अगर आप लिखते हैं, वेबसाइट कॉपी लिख लेते हैं, तो वो आप आउटसोर्स करते हैं, वो किसी को नहीं सही लिखनी आती, आप उन पे फोकस करें। लीड जनरेशन पे फोकस करें। अगर आप कोल्ड ईमेलिंग करते हैं, उस पे फोकस करें। अगर आप पेड एड से क्लाइंट्स ला रहे हैं, उन पे फोकस करें। आप अगर बिड्स भेज रहे हैं, आप उस पे फोकस करें। आप जो भी काम है, इसका मतलब ये है रेप्लिकेटेड, कि अगर कोई भी काम कॉपी, एक काम आप बार बार कर रहे हैं, हर क्लाइंट के लिए बार बार कर रहे हैं, वो काम आप कंसीडर करें कि आप उसको डेलीगेट कर दें, आउटसोर्स कर दें। अब इसमें ये कुछ भी हो सकता है, कोई भी ऐसा प्रोसेस। अब वर्डप्रेस ही अगर आप बनाते हैं, तो शुरू का जो सेटअप है सारा, थीम लेना, उसमें एलिमेंटोर या जो भी आप बिल्डर इंस्टॉल इंस्टॉल कर रहे हैं वो करना, होम पेज की क्लीनिंग करना, सारी जो है लेआउट वगैरह सब कुछ सेट करना, ये आप अपने, या तो आपको एम्प्लॉय रख लें अगर आप एक नेक्स्ट स्टेज पे हैं, वरना आप ये 15 20 25 डॉलर किसी और को दे दें, आप उस टाइम में कुछ और कर लें। अगर आप फारिग हैं तो आप जरूर करें, कोई इशू नहीं है। ये मैंने जैसे कि पहले आपको बोला है, ये बेसिकली लेक्चर उन लोगों के लिए है जो पहले से कुछ क्लाइंट्स हैंडल कर रहे हैं। ये उनके लिए एक पीस ऑफ एडवाइस है। मुझे पता है, मैं भी करता रहा हूँ। आप बड़े शौक से कर रहे होंगे, यार मेरे पास 10 क्लाइंट्स है, मैं तो बिजी बहुत हूँ, मुझे तो और जरूरत नहीं है क्लाइंट्स की। क्यों नहीं है भाई? क्लाइंट की जरूरत हर किसी को होती है। गरीब क्लाइंट, महंगा क्लाइंट को एक अलग बात है, आप फायर करेंगे जब आपका पेट भर जाएगा, ऐसा ऐसा किचन इनकम स्टेबल हो जाएगी। लेकिन जब आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है नए क्लाइंट लेने की, अगर आप ऑर्गेनिक आउटरीच से क्लाइंट्स ला रहे हैं, पेड एड से ला रहे हैं, सेल्स कॉल से ला रहे हैं, तो आप अपना फोकस उस पर रखें और वो काम जो कोई भी कर सकता है वो दे दें, ठीक है। उससे आपका जो फायदा जो है, एज अ, ये घंटा थ्योरी जो है आपने समझी हुई है, ये आपकी घंटा थ्योरी आहिस्ता आहिस्ता जो है ये इसमें कंट्रीब्यूट करेगा कि आप अपने घंटे काम करने लग जाएंगे। वही 4 क्लाइंट्स हैं जिनके प्रोडक्ट्स भी आप खुद बैठ के पागलों की तरह 100 प्रोडक्ट धड़ाधड़ कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट लगे हुए हैं। अब फाइवर पे जाएं तो पाकिस्तानी भाई जो फारिग बैठे हैं, या जो वो करते ही हैं, उनके पास कोई टूल है ऑटोमेटिक करने का, जो वो मुझे नहीं पता, अब उसको दे दें, वो $10 15 में 50 100 प्रोडक्ट डाल देगा। आपके जहां पे लगने 2 दिन वो काम करने में, वो 2 दिन में आप कोई अपनी बिड लिख लें, बिड्स भेज लें, डिजाइनिंग कर लें, कुछ भी कर लें, ठीक है। अच्छा, ये वही बात है कि मनी मेकिंग टास्क पे फोकस करें। ये मैं कर चुका हूं, मैं खुद इस गलती का मुर्तकिब हूं, मैं गिल्टी हूं इसका। कैसे? कि जब मैं ईमेल मार्केटिंग में हम जाते हैं तो डिजाइन, कुछ कैंपेन्स जो होती हैं कुछ स्टैंडर्ड होती है, अबैंडन कार्ट है जो, वो सबका एक ही है। अब वो भी मैं खुद बैठ के किए जा रहा हूँ। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो कॉपी राइटिंग का है, ईमेल में लिखना क्या है, उसकी सब्जेक्ट लाइन क्या है, उसके लिए भी मेरे पास क्या बचा, एंड में 1 घंटा। अब वो मैं जल्दी जल्दी कर दिया, डिलीवर तो हो गया, काम भी पूरा हो गया। अब होता ही है फिर बर्नआउट। अब 2 3 क्लाइंट्स के बाद ही मैं थका पड़ा हूँ, हफ्ते डेढ़ बाद में मुझे सांस ही नहीं आ रहा है, यार बड़ा काम कर लिया, बड़ा काम कर देखा क्या किया, क्या है जी, वो वही काम किया जो सबके लिए कर रहे हैं। ये फिर मुझे बाद में पता चला। मैंने जो है फिर अपना एक रिमोट एम्प्लॉय रखा, उसको ये मैंने लिख के दे रखा हुआ है गूगल शीट्स में, कि गूगल डॉक्स में सॉरी, कि ये जो भी नया क्लाइंट मैं आपको लॉगिन भेजूंगा, आपने पहला काम उसका ये सारा सेट करके रखना है। अब क्या होता है, अब मैं जब भी जाता हूँ
घंटे एक दिन में जो है ना, मेरी थ्योरी के मुताबिक घंटे तो हैं आपके पास 16-17 काम करने के। जो 5-6 घंटे है ना, उसमें फुल एनर्जी होती है। आप उसमें वो काम करें जिसमें आपका दिमाग ज्यादा से ज्यादा यूज होना है। ठीक है, तो आप सुबह उठते हैं, पहले 5-6 घंटे वही बोरिंग बोरिंग काम करेंगे। जब आखिरी आपका बर्नआउट होने वाला होगा, आप वो काम करेंगे जिसमें आपका दिमाग लगना है। अब जब क्या होता है, आप वो सब कुछ रेडी हो गया, मैं एनर्जेटिक फुल जाता हूँ, उसकी प्रोडक्ट देखा, वेबसाइट देखा, थोड़ी सी रिसर्च की, तजुर्बा हो गया अब तो उसकी कॉपी लिख के क्लाइंट खत्म। अब वो भी खुश है, मेरा जो एम्प्लॉई है, कि एक ही काम बार बार करना है, मजे से डेटा एंट्री टाइप का काम है, उसको मैं पैसे भी अच्छे पे कर सकता हूँ, बिकॉज वो भी एक पार्ट है उसका। तो स्पेशली ये मैं किसी को तरगीब ये नहीं दे रहा कि आपके पास एक क्लाइंट है और आप एम्प्लॉय रख ले, वो जी क्या बिजनेस है शश के, उसमें नहीं पड़ना। लेकिन ये एक हैक है, आप घंटे बेचने से निकलेंगे इससे। ठीक है, चलो ठीक है, बस यही था इसमें, ये ब्रीफली जो है कॉन्सेप्ट मैंने देना होता है इसमें बस। ठीक है, अगले अगले लेक्चर में मिलते हैं। अगला जो है हमारा लेक्चर वो लास्ट होगा। तो माइंडसेट की इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, आप जब आपका दिल करे, जब आपको किसी चीज के बारे में कंफ्यूजन हो, वापस आए, दोबारा देखिए, नहीं समझ आती ग्रुप में पोस्ट करें, मुझे पूछें, या कोई ऐसी इशू है जो आप फेस कर रहे हैं तो जो इधर कवर्ड नहीं है वो आप पूछें, उसका भी इंशाल्लाह मैं जो है हेल्प करूंगा आपकी पूरी कोशिश। और इसी टीम ज़ाहिर है आपके साथ अवेलेबल है।